जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। आज का सत्संग शुरू करने से पहले एक बार हम प्यार से गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं, अगर आप अकेले पड़ गए हैं तो परेशान मत होइए, क्योंकि अकेला वही होता है जो जीवन में सही फैसले लेता है। आज का सत्संग हमें एक आंटी जी ने व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है, तो आज का सत्संग हम उन्हीं की आवाज में सुनेंगे। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बारंबार शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम सुमन सहगल है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं आप सबके साथ, संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी मुझे थोड़ी हिम्मत बख्शना, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या बोलना है और गुरुजी ने मुझसे क्या बुलवाना है। गुरुजी मुझे हिम्मत देंगे तो ही संगत जी मैं आप लोगों के सामने अपना सत्संग शेयर कर सकती हूँ। मेरी यात्रा शुरू हुई गुरुजी से आज से कम 6-7 साल पहले। मेरे मामा जी के लड़के ने अपने घर में गुरुजी का सत्संग रखवाया और उन्होंने मेरे को बुलाया। वहाँ पे हम लोग वहाँ पे मैं सिस्टर्स के साथ गई और वहाँ पर जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे ऐसा शांति का माहौल था, सब शांति से सत्संग सुन रहे थे। वहाँ पे गुरुजी के भजन चल रहे थे और वहाँ पे जल प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला और उसके बाद लंगर प्रसाद मिला। तो वहाँ का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर हम घर आ गए, लेकिन उस टाइम तक मैं गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मेरे को मामा जी के लड़के का सुबह से फिर फोन आया कि घर आके देखो, मेरे गुरुजी के स्वरूप में ओम बन गया है। मेरे गुरुजी के स्वरूप में ओम बन गया है। तो संगत जी मैं अपने सिस्टर के साथ उनके घर गई, तो मेरे मामा जी के लड़के ने मुझे बताया, ये देखो ओम, ये देखो ओम बना हुआ। लेकिन सच बोलूं संगत जी, मेरे को ओम दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उनके मन में भावना थी, मेरे मन में तब तक कोई भावना नहीं थी कि मैं उन ओम के दर्शन कर सकूं, क्योंकि उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं थी। तो फिर गुरुजी, फिर संगत जी, फिर हम घर आ गए। उसके उपरांत मेरे ब्रदर ने अपने घर में पोती का जन्मदिन मनाने के लिए उन्होंने सत्संग रखा। तो मैं सत्संग में गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें गुरुजी का उन्होंने छोटे छोटे स्वरूप भी दिए हमारे को, मैंने घर में ला के रखा। तब तक भी मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था गुरुजी के बारे में कि गुरुजी का स्वरूप अगर घर में आए तो उसके साथ घर में प्रसाद बांटना चाहिए या क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी। उसके पश्चात उन्होंने गुरुजी के 12 स्वरूप वाली वॉल क्लॉक सबको रिटर्न गिफ्ट के रूप में दी, जो कि आज भी मेरे घर में मेरी दीवार पे लगी हुई है। उसके उपरांत संगत जी, मेरी सिस्टर ने भी सत्संग करवाया। मेरी सिस्टर के घर में भी उन्होंने मैरिज एनिवर्सरी मनाई, तो उन्होंने भी सत्संग करवाया। तो हम गए सत्संग, हमें बहुत अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा हुआ। लेकिन तब तक भी मेरे मन में गुरुजी के प्रति कोई भाव उत्पन्न नहीं हो रहे थे। लेकिन उसके पश्चात मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। एक बार मैं अपने घर में ही बैठी थी, तो मेरे मन में क्या आया, मैंने कहा गुरुजी, अगर मेरी बेटी मेरे घर में आ जाए ना, तो मैं उसको इतवार तक अगर मेरी बेटी मेरे घर में आ जाएगी तो कल मतलब सोमवार को मैं आपके उसको बड़े मंदिर लेके आऊंगी। वैसे मैं 2-3 बार 4 बार सिस्टर के साथ बड़े मंदिर गई थी,
फिर मैंने क्या किया, मैं सोच रही थी, क्योंकि मुझे मेरी बेटी के आने की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर भी मेरे दिमाग में ये बात आई कि मेरी बेटी अगर इतवार को आ जाती है तो मैं सोमवार को उसको बड़े मंदिर लेके आऊंगी। तब तक मेरी बेटी के आने की कोई उम्मीद नहीं थी। गुरुजी ने क्या चक्कर चलाया, मेरी बेटी का जेठ, जो कि उसके जीजू भी लगते हैं, उनको गुरुजी ने पता नहीं क्या कहा मन में, तो वो वहां पे गए, गाड़ी लेके अपनी मिसेस को लेके वो गए जी अपना आगरा की तरफ। रास्ते में कोई शनि मंदिर आता है, वहां पे गए, तो वहां पे उनको शनि मंदिर में लेट हो गए। तो उन्होंने बोला कि घर जाते जाते मुझे इतना टाइम लगेगा, तो मैं गाड़ी को इससे अच्छा आगरा ही ले जाता हूँ। तो वो उस गाड़ी को आगरा ले गए। आगरा ले जाने के बाद और अपने घर में रुके, तो फिर वो मेरी बेटी को साथ में लेके सुबह आ गए। मेरी बेटी ने अपनी सिस्टर के घर में आ गई, अपने जीजू के जेठ के घर में आ गई। तो आके पापा को फोन करके उसने बोला कि पापा, आपका सामान कुछ ना रोजी के घर में आया हुआ है, तो आप वहां से उठा लो। पापा ने बोला मैं ठीक है अभी आता हूँ। जैसे ही पापा वहां पे गए, पापा ने देखा उनकी बेटी, तो पापा एकदम से हैरान हो गए। कहते अच्छा आप थे, तो मेरे को फिर ऐसा क्यों बोला, तो भी सामान लाना है। तो फिर पापा उसको लेके घर आए। जैसे ही वो लड़की घर में आई, उसने बेल बजाई। मैं किचन में काम कर रही थी। आप संगत जी विश्वास नहीं करोगे, मैं अपनी बेटी को देख के हक्की बक्की रह गई कि गुरुजी ने क्या चक्कर चलाया। और सुबह 10 बजे संडे को वो लड़की मेरे घर में थी। तो मेरे मुंह से निकला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर मैं बेटी को लेके नेक्स्ट डे बड़े मंदिर गई गुरुजी का शुक्राना करने के लिए। बड़े मंदिर होके आई। संगत जी, मैंने वहां देख लिया कि गुरुजी में बहुत शक्ति है, गुरुजी में बहुत शक्ति है। उसके बाद फिर क्या हुआ गुरुजी, संगत जी, मेरी बहू के फादर, जो कि काफी तबीयत उनकी खराब थी, तो वो हमारे घर में आके रह रहे थे, कुछ दिनों से रह रहे थे। उनको असाध्य रोग था, जो कि सही नहीं होना था, वो पता लग गया था। लेकिन जैसे ही वो हमारे कमरे में सो रहे थे, तो रात को 2 रात उनके साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने अपनी मिसेज को सुबह उठ के कहा कि ये जो छत पे ये डिजाइन सब बना हुआ है ना, इसको बंद करवाओ, मैं बहुत परेशान होता हूँ इससे। यहाँ से एक छोटा सा बालक है, नीचे उतरता है, मेरे पास आता है, बार बार आता है जाता है, मेरे पास आता है, मैं उसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ तो वो फिर ऊपर चला जाता है, तो इसको बंद करवाओ। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बहू की मदर ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको वहम है। दूसरी रात फिर वही हुआ संगत जी। फिर मेरी बहू के पापा ने बोला आज फिर यही हुआ है, आज फिर बच्चा है, छोटा से बालक रूप में है, तो वो ना नीचे आते हैं, मैं उनको पकड़ने की कोशिश करता हूँ तो फिर वो ऊपर चले जाते हैं। तो सुबह उठ के फिर उसने बताया। तो हुआ क्या था संगत जी, मेरे जीजू ने उनको उनके सिरहाने के नीचे गुरुजी की पॉकेट स्वरूप जो होता है वो उनके सिरहाने के नीचे रखा था। उनके हाथ में भी उन्होंने ब्रेसलेट डाल रखा था। मेरे जीजू ने उनको ब्रेसलेट लाके दिया। फिर सामने घड़ी पे ही 1200 रुपयों का वो क्लॉक लगा हुआ था, उनको भी देख रहे थे। तो फिर उनको मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको गुरुजी दर्शन दे रहे हैं, गुरुजी आए हैं। तो मेरी बहू ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, गुरुजी आए हैं। तो मेरे बेटे ने उनको मोबाइल में उन गुरुजी का स्वरूप निकाल के दिखाया। तो उनके फादर बोले यही तो हैं, यही तो आए थे बाल रूप में, यही तो छोटे बच्चे के रूप में थे, ये बड़े हैं वो छोटे से बच्चे रूप में थे। लेकिन ये जो थे उनकी थोड़ी सी आंख ऐसे जैसे उन्होंने बोला, तो हम सबके गूज़बम्प हो गए कि गुरुजी हमारे घर में आए हैं, गुरुजी हमारे घर में आए हैं।
तो मैंने अपनी सिस्टर से ये बात करी, अपनी भांजी से बात करी, तो उन्होंने मेरी सिस्टर जो है वो संगत जी, वो गुरुजी की संगत ही में ही शामिल होती है। तो उन्होंने बोला कि आपको पता नहीं चला, गुरुजी आपके घर में आना चाहते हैं, गुरुजी अपना आसन लेना चाहते हैं, गुरुजी को आसन दो। तो फिर संगत जी, फिर मैंने उनको सुबह फटाफट मैंने तैयारी करी अपना सत्संग करने की। थोड़ी बहुत जो तैयारी हुई, एक तो मेरी बहू के फैमिली थी, भांजी आई थी जिसने मेरे को कहा था, और मेरी सिस्टर को बुला के, गुरुजी का बड़ा स्वरूप तो मेरे पास था नहीं, फिर मैंने सिस्टर को बोला कि गुरुजी के बड़ा स्वरूप लेके आना। वो बड़ा स्वरूप लेके आ गए। फिर हमने गुरुजी का के लिए चोला जो था हमने वहां पे गद्दी पे लगाया। तो इतनी देर में क्या हुआ संगत जी, वो उनके ना जो ऊपर चुन्नी डाली होती है ना चोले के ऊपर, वो गिर गई। तो हमारे दिमाग में वही वहम आ गया कि भाई यार कुछ गड़बड़ है। तो उसी रात को गुरु संगत जी, मैं एक बात बताना भूल गई कि मेरी बेटी के बहू के जो ताया जी थे, उन्होंने गुरुजी का लंगर प्रसाद लाके भी उनको खिलाया था रात को। तो लंगर प्रसाद खाने के बाद उनकी फिर सुबह की तबीयत और सत्संग के बाद उनकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई। फिर हॉस्पिटलाइज्ड हो गए वो एम्स में। तो 2 दिन बाद उनकी मुक्ति हो गई। तो जैसे चुन्नी गिरी ना, तो हम लोग समझ गए कि अब कुछ गड़बड़ है। तो फिर संगत जी बात ये हुई, तो हमारे को पता चला कि जितना वो ज्यादा परेशान हो रहे थे, जितना दुखी हो रहे थे, तो उनको मुक्ति के लिए ही गुरुजी अपने पास बुलाने के लिए, अपने चरणों में स्थान देने के लिए ही आए थे हमारे घर में। और उन्होंने ही मेरे से सत्संग करवाया घर में, चाहे छोटा सत्संग हो बड़ा हो, हमने घर में सत्संग किया, गुरुजी को घर में बुलाया। गुरुजी ने हमारे साथ सत्संग, मतलब हमारे पास बैठे रहे गुरुजी। तो मेरे हस्बैंड को भी गुरुजी के स्वरूप में ओम के दर्शन हुए। तो मैं कुल मिला के ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं, सबकी भावनाओं को समझते हैं। उन्होंने उनको देखा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको जल्दी मुक्ति चाहिए, तो उन्होंने उनको अपने स्वरूप, छोटे स्वरूप में दर्शन देके तो उनको मुक्ति दी। तो संगत जी, मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा सत्संग मेरे पास बहुत सत्संग है, मैं शेयर करूंगी। अभी पहला सत्संग है ये मेरा, तो पहला सत्संग मैं इतने में ही अपनी वाणी को विराम दूंगी। और वाणी को विराम देने से पहले मैं गुरुजी का शुक्राना अदा करना चाहूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। गुरुजी ब्लेस ऑल ऑफ यू। अगर आप भी हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जय गुरुजी।